तो आज हम लोग 00 की कल की ट्रेड की एक्सपायरी की आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि कल हम लोग कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं हीरो जीरो में। अगर मैं आप निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी का अगर देखोगे तो आप आज की जो क्लोजिंग हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हुई है। निफ्टी ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का सपोर्ट लेकर के मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 16,950 के आसपास का मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। कल मार्केट में किस तरह की ओपनिंग होनी चाहिए, कल मार्केट में यहाँ से 17,123 से लेकर के इस तरह और 16,950 के आसपास की मार्केट की ओपनिंग होनी चाहिए। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे क्या हो सकता है, कल जितने भी कल जितने भी पुट राइटर होंगे जो भी यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन इनबिल्ड करके गए होंगे या पे पोजीशन बना करके गए होंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होने वाला है, उनका स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का लो के आसपास का स्टॉप लॉस होने वाला है। और जो भी कॉल राइटर्स होंगे उनका जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो प्रीवियस डे का हाई के आसपास का स्टॉप लॉस उनका होने वाला है। तो कल आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट में ट्रेड करने की। कल फर्स्ट हाफ में मार्केट में क्या हो सकता है, कल जो एक्सपेक्टेशन है मेरी तरफ से जो मैंने एनालिसिस किया है, कल मार्केट फर्स्ट हाफ में इस रेंज के अंदर में रहे। कल इस रेंज के अंदर फर्स्ट हाफ में रहना चाहिए। फर्स्ट हाफ में जैसे ही इस रेंज का यहाँ पे ब्रेक डाउन होना चाहिए, ये आपका जो 16,950 का जो लेवल है, फिर आपको इमीडिएट लेवल पे आप एक 16,950 की एक पुट बाइंग करेंगे। आपको जो पहला टारगेट आपका बन सकता है 16,855 के आसपास का, या तो फिर उसके हाफ का टारगेट ले सकते हैं 16,900 के आसपास का। आप इसमें टारगेट ले सकते हैं जो कि आपका एक अच्छा खासा एक एक्टिव ट्रेड माना जाएगा, जो कि आपका हीरो जीरो ट्रेड आपका एक कंफर्मेशन मतलब हीरो जीरो आपका बहुत अच्छा ट्रेड माना जाएगा। अगर कल मार्केट में हमें अगर कल मार्केट में खुलते के साथ मार्केट में अगर हमें एक सेलिंग का हमें सिनेरियो अगर यहाँ पे मिल रहा है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग 16,950 की एक पुट की पोजीशन को बाइंग करेंगे। और एक लॉन्ग पोजीशन के लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे। छोटी छोटी जितने भी क्वांटिटी हमें मिल रही है उतनी क्वांटिटी को हम लोग ट्रेलिंग करते हुए नीचे की तरफ हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग इंटरडे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर मैं देखूं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा होगा निफ्टी में। ये एक इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है निफ्टी का, जिसने एक अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। यहाँ पे एक लास्ट टाइम में क्या किया निफ्टी ने, यहाँ पे एक ऐसा करे कुछ पैटर्न को क्रिएशन करके यहाँ से निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। फिर यहाँ से कंफर्मेशन के लिए उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से क्लोजिंग दी है। कल की आप मार्केट की ओपनिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी। कल अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो रही है, गैप अप अगर मार्केट ओपनिंग हो रही है, तो ऊपर के लेवल पे आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्टिव मिलेंगे। यहाँ पे भी आपके एक्टिव मिलेंगे। इस लेवल पे भी आपको रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा और इस लेवल के ऊपर भी रेजिस्टेंस का आपको फेस करना पड़ेगा। तो कल आपको अपॉर्चुनिटी आपको डाउन साइड की तरफ ही मिलेगी, कॉल साइड की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं रहने वाली है। तो आपको पुट के साइड का हीरो जीरो प्लान करनी है। अगर कुछ अपडेट होती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे तो आपको अपडेट मिल ही जाएगी हीरो जीरो की। उसके बाद अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रही है, अगर यहाँ से अगर इसके ऊपर तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, तो आपको इस लेवल का वेट करना है। इस लेवल का या तो सपोर्ट लेकर का मार्केट उठना चाहिए, या तो फर्स्ट पहले में क्या होना चाहिए, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दिया, गैप अप ओपनिंग देने के बाद इससे अगर ब्रेक कर दे रहा है और ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और इसे ऊपर कर लीजिएगा और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो फर्स्ट तो यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ पे यहाँ पे मार्केट कहाँ चला है, 17,141 के आसपास का मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो आप यहाँ पे एक 17,100 के आसपास का आप यहाँ से पुट बाइंग कर सकते हैं। और आपका पहला टारगेट आपका कहाँ तक हो सकता है, इसमें पहला टारगेट आपको 17,000 के आसपास का इसमें टारगेट ले सकते हैं। और दूसरा टारगेट आप लोग आज कल का जो डे लो बना हुआ है उसके आसपास का आप यहाँ से दूसरा टारगेट आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो ये रही हमारी एक हीरो जीरो की स्ट्रैटेजी है, ये हमारी जो कि आप हीरो जीरो पे आप इसे आप इसे अप्लाई करोगे तो ये आपको परफेक्ट आपका ये वर्क करने वाली है कल के दिनों में। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का एक दिन से आप यहाँ से देखोगे बैंक निफ्टी कितने दिन से एक रेंज में है, 1 2 3 4 5 6 6 दिन से मार्केट में एक ही रेंज में बंद हो रही है। एक दिन ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली थी, लेकिन क्लोजिंग आपकी इसके नीचे की है। तो मार्केट इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देने वाली है। तो जैसे ही मार्केट अगर इसके नीचे के क्लोजिंग होती है तो एक अच्छा शार्प मोमेंटम आपको यहाँ से मिल सकता है। पहला टारगेट आप लोग यहाँ से सीधा सीधा आपको बहुत ही अच्छा टारगेट मिलेगा, 38,000 के आसपास का लेवल का आपको यहाँ से टारगेट मिल सकता है, जो कि एक अच्छा टारगेट भी माना जाएगा। अगर इसके ऊपर निकल रही है तो फर्स्ट टारगेट आप लोग यहाँ पे बुक करना चाहोगे 39,643 के आसपास का। अब हीरो जीरो में हम इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं हीरो जीरो हम लोग इसमें कैसे कैसे ट्रेड करेंगे। देखो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे रेंज देख लेते हैं कितना का रेंज है। अगर ये रेंज देखोगे तो 770 के आसपास का ये रेंज है, तो एक अच्छा रेंज माना जाएगा। ये एक इंट्राडे के बेसिस पे अगर आप अगर बात करोगे
तो अगर मार्केट कल इस जोन के अंदर कल मार्केट अगर ओपनिंग दे रही है तो एक अच्छा खासा आप लोगों को ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इसमें। सबसे पहले आप लोगों को क्या करनी है, पहले तो वेट करनी है क्या मार्केट किस साइड की ओपनिंग दे रही है। अगर मार्केट ऊपर की साइड की ओपनिंग दे रही है तो ऊपर के साइड के आप लोगों को इस पे ट्रेड नहीं प्लान करनी, क्योंकि ऊपर के साइड पे आपको यहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा एक विक वाली रिजेक्शन वाली कैंडल मिली हुई है। एक हैंगिंग मैन आपका हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल आपको यहाँ पे बना हुआ है, जो कि आपको एक रिजेक्शन जो कि ऊपर से बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन बनाता हुआ है, आपको नीचे की साइड का क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मोमेंटम आपका डाउन साइड का ही है, उतना कुछ खास मोमेंटम आपका अप साइड का बन नहीं रहा है। तो हीरो जीरो के लिए हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं, हीरो जीरो के लिए मैं आपको इंटरडे के टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाने की कोशिश करूंगा। और इंटरडे के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एक मार्केट में आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला लेवल आपका यहाँ से बना हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको बहुत 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 ही अच्छा रेजिस्टेंस है, एकदम देखोगे तो सेम इसी लेवल के आसपास का एक आपका बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर मैं अगर ट्रेड प्लान भी करता हूँ तो यहाँ से मैं ऊपर के साइड का ट्रेड प्लान करने की कोशिश नहीं करूंगा, डाउन के साइड का ही ट्रेड में यहाँ से लेने की कोशिश करूंगा। एक मिनट जरा होल्ड करना, बस एक मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी, आ गया हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट में यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आपको रिजेक्शन वाली कैंडल मिल रही है। कल मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग दे रही है तो पहला रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे फेस करता हुआ दिखेगा, पहला रेजिस्टेंस आपको मार्केट यहाँ पे फेस करता हुआ दिख सकता है, जो कि आपका 39,314 के आसपास का एक आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मार्केट में अगर कुछ दिनों से अगर देखोगे तो मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, अभी तो रिकवरी आ रही है, फिर नीचे भी जा रहा है, तो रिकवरी ऊपर के साइड से आ रही है, लेकिन ऊपर से एक बहुत ही अच्छे खासे कॉल राइटर्स आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस कारण से मार्केट आपका ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो एक आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी आपको कल मिल सकती है। कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दे भी रहा है या गैप डाउन ओपनिंग अगर दे रहा है, सपोज कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो मार्केट में आपको यहाँ इस लेवल के आसपास पे मार्केट आपको सपोर्ट रहा है, सपोर्ट मिल रहा है मार्केट का। यहाँ से मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर के मार्केट उठा है 38,000 के लेवल का, 38,800 के आसपास का लेवल है मार्केट का, जिसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। कल मार्केट अगर इस जोन के अंदर कल फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड कर रही है, कल आपको हीरो जीरो कब प्लान करनी है, आपको हीरो जीरो कल 130 के आसपास प्लानिंग करनी है। फर्स्ट हाफ में आप लोगों को हीरो जीरो प्लान नहीं करनी है। कल मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हीरो जीरो प्लान करवाऊं 1 बजे के बाद ही। अगर कुछ अच्छा मोमेंटम अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं आप लोगों को हीरो जीरो ट्रेड पहले ही शेयर कर दूंगा, तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हो और वहां से एक अच्छे खासे टारगेट्स आप लोग वहां से उसे निकाल सकते हो। बस नीचे से ये याद रखना कि नीचे से रिकवरी है और ऊपर से रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो इमीडिएट लेवल में आपको एक सेकंड हाफ में अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन कर रहा है सेकंड हाफ में, तो आपको यहाँ से एक इमीडिएट लेवल पे हीरो जीरो ट्रेड प्लान करनी है, जो कि आपका पहला टारगेट आपको यहाँ पे लगा हुआ है 38,500 के आसपास की आपका आपका टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो ये रही हमारी हीरो जीरो की कल की हमारी ट्रेड की प्लानिंग, कल आप लोग कैसे हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग इसमें सारी ड्राइंग्स मैं पहले तो रिमूव कर दे रहा हूँ, किन्हीं को अगर स्क्रीन शॉट लेनी है तो ले सकते हो। बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे लगा दिया हूँ, फटाक से सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लो जिनको भी लेनी है। निफ्टी के भी ले सकते हो। चलो तो अब इन सभी चीजों को मैं यहाँ से अब हटा दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी सभी चीजों को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ्रेश आपके लिए आप लोगों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, मार्केट में एक अच्छा खासा 17,030 के आसपास का एक मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है मार्केट में यहाँ पे। और इसके लेवल के नीचे अगर मार्केट निकला है तो फिर आपके बड़े टारगेट्स खुल के आते हैं। 16,950 के आसपास का एक बड़े टारगेट्स आपके खुल के आते हैं। और एक यहाँ पे भी आप लोग यहाँ से मार्क करोगे 17,100 के आसपास का एक आपका अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन के आएगा मार्केट का।
अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है या फिर इस लेवल को होल्ड कर रहा है और सेकंड हाफ में इसे ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको आप लोगों को यहाँ से एक ट्रेड प्लान करनी है, हीरो जीरो वाली ट्रेड प्लान करनी है। वो कौन सी हीरो जीरो वाली ट्रेड प्लान करनी है? अगर जिसमें कि 1:30 बजे के आसपास, ये चीज बहुत अच्छे गौर से सुनना कि मार्केट में कोई भी ऐसा वैसा नहीं जिसका 5 रुपए 10 रुपए चल रहा हो, ऐसा वैसा कोई मत उठा लेना। जिसका भी प्रीमियम 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए के आसपास को 1 बजे के आसपास और मार्केट में ब्रेक डाउन होने की संभावना हो, तो वो 15 रुपए या 20 रुपए के आसपास आप उसे बाइंग कर सकते हो। और पहला आपका जो टारगेट कहाँ तक रहने वाला है, 25 के आसपास का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपको 35 के आसपास लेना है। तीसरा टारगेट आपको फिर बड़ा टारगेट्स आपको लेना है 40 के आसपास का, आपको इसमें एक बड़े टारगेट्स लेना है। ये आपका निफ्टी में हो गया। बैंक निफ्टी में आपको बताऊंगा अभी मैं। और मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर, अगर मार्केट कल एक अच्छा खासा इस जोन के अंदर मार्केट अगर ओपनिंग दे रही है या फिर इस जोन के अंदर ओपनिंग दे रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट का, जो कि मार्केट एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह से ये आपको एक्ट करता हुआ दिखेगा। फिर उसके ऊपर हर एक लेवल पे आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ कल आपको निफ्टी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में फिर एक इंट्राडे लेवल पे भी हम लोग हीरो जीरो प्लानिंग कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो इंट्राडे लेवल पे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट, कहाँ का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक आपका जो पहले जो ऊपर से ये जो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब यहाँ से एक आपको सपोर्ट की तरह से एक्ट करता हुआ मार्केट यहाँ पे दिखेगा। ये जो आपका एक इंट्राडे लेवल है, ये आपका एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपके नीचे के बड़े टारगेट्स आपके खुल के आते हैं, जो कि आपको हीरो जीरो के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा प्लानिंग होगा। अगर फर्स्ट हाफ में अगर ये लेवल होल्ड करके चल रही है या फिर ये लेवल भी अगर मार्केट ने होल्ड करके चले, सेकंड हाफ में यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है, 1 बजे के आसपास का ब्रेकआउट दे रही है, तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक जिसमें जिसमें बैंक निफ्टी में कम से कम तो उसमें 30 से लेकर के 25 के आसपास का प्रीमियम होना चाहिए उसका। ऐसा कोई प्रीमियम मत ले लेना जिसका प्रीमियम का दाम 10 रुपए हो या 15 रुपए हो। कम से कम लेना है तो 20 रुपए को ऊपर वाले प्रीमियम आप लोगों को लेनी है, जिसका जिसके अगर 25 के ऊपर ले रहे हो तो फर्स्ट टारगेट 30 के आसपास का, और दूसरा टारगेट आप लोगों को यहाँ पे लेना है 40 के आसपास का, और तीसरा टारगेट आपको लेना है 45 या 50 के आसपास का। आप इसमें तीसरा टारगेट आप लोग ले सकते हो विथ, अगर आप मार्केट अगर और भी ज्यादा फॉल कर रही है तो विथ ट्रेलिंग एसल आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हो। ये आपका इंट्राडे लेवल है, जो कि आपको कल हीरो जीरो के लिए एक परफेक्ट आपका प्लानिंग का आपको ये करवा के दे सकता है। अगर मार्केट कल इस लेवल का भी होल्ड करके फर्स्ट हाफ में होल्ड करके जा रही है, तो अच्छा रहेगा। मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आपको फिर से दोबारा देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इस सेकंड हाफ में से तोड़ दे रही है तो हीरो जीरो प्लानिंग कर लेना, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स आपको इजी वे में यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से अगर बात करूं, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास का मार्केट यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे एक क्या किया था मार्केट ने, मार्केट प्रीवियस यहाँ पे कुछ टाइम से यहाँ सपोर्ट ले रहा, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस फेस करते जा रहा था, यहाँ से फिर उसे ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया है। अब देख लेते हैं ऊपर की तरफ से अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन है आपका। यहाँ पे अगर मैं जोन आप लोगों के लिए मार्क मार्क करूं तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट जोन बन के आ रहा है, जो कि एक आपका बहुत ही इंट्राडे के परस्पेक्टिव से आपका एक बहुत ही अच्छा खासा ये जोन बन रहा है आपका, जो कि एक रिजेक्शन वाला जोन है। और ये जोन भी अगर मार्केट निकाल दे रहा तो आपको फिर बड़े टारगेट 39,311 के आसपास का ये टारगेट्स आप लोगों को यहाँ से मिल सकते हैं। और इसके ऊपर भी मार्केट अगर निकल रहा है तो फिर आपके बड़े टारगेट्स खुल के आते हैं, जो कि आपका उसके बाद अगर टारगेट्स देखोगे तो 39,406 के आसपास का है, फिर उसका फिर उसके सबसे ऊपर का लाभ है 39,600 के आसपास का। ये टारगेट्स आपके यहाँ से खुल के आते हैं। और अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ऑप्स्ट्रा में जाकर अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की थोड़ा देख लेते हैं, ऑप्स्ट्रा में हमें ओपन इंटरेस्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट में हमें निफ्टी में सबसे पहले हमें क्या देखने को, 17,000 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है। 91 लाख के आसपास की यहाँ पे ओआई है। कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दे रही है तो ये आपका ओआई बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख के आसपास की अगर ओआई हो आ रही है, तो समझ लेना कि मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ से मार्केट में निचले लेवल से बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स आपके यहाँ पे जो यहाँ से फॉर्मेशन हो रही है वो आपकी बढ़ रही है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इस लेवल के ऊपर यहाँ से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से फिर ये गिरना स्टार्ट हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे कॉल लेटर कुछ तो एग्रेसिव है, लेकिन बाद वाले लेवल्स पे वो एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा उन्हें फियर है। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट से जितने भी क्यूज आ रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट से जितने भी न्यूज आ रहे हैं, तो वो अभी कॉल लेटर से पुट राइटर थोड़ा अभी कन्वेंशनली थोड़ा सा वीक होते हुए हम कुछ वीक से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो
कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को एकदम परफेक्टली वॉच करनी है हर एक लेवल पे, हर एक 5 मिनट पे या 15 मिनट पे आप एक कोई ब्रेक डाउन कर रही है, तो हर 15 मिनट पे या 5 मिनट पे जाकर के, अगर धन में अकाउंट है तो वो 5 मिनट में आपके आपकी अपडेट हो जाती है, तो वहां पर जाकर के आप लोग वहां से जाकर के वॉच कर सकते हैं कि ओआई डाटा कितना चेंज हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो 17,000 के लेवल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 17,200 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। अगर ये दोनों लेवल का मार्केट, अगर ये दोनों लेवल के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रही है और सेकेंड हाफ में या तो फिर 17,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर रही है, या तो 17,200 वाली कॉल की साइड का ब्रेक डाउन, या 17,000 के लेवल पुट के साइड का अगर ब्रेक डाउन कर रही है, तो आप लोग यहाँ पर से एक कॉल की पोजीशन और एक पुट की पोजीशन यहाँ से हीरो जीरो के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं, जिसमें कि आपको एक बड़े टारगेट्स खुल के आते हैं, जो कि आपका पहला टारगेट होगा 17,300 के आसपास का, और उसका दूसरा टारगेट यहाँ पे नीचे के साइड का होगा 16,900 के आसपास का। आपको यहाँ से दूसरा टारगेट खुल के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पीसीआर चेक करोगे तो 0.8 के आसपास का पीसीआर है, जो कि बहुत ही निगेटिव साइड का पीसीआर है। तो इससे थोड़ा सा ये अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि पीसीआर आपके हर दिन के बनते हैं, हर दिन कुछ नया पीसीआर हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए चलते हैं अब हम लोग बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में हमें देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, 39,000 के आसपास का हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 39,118 के आसपास की क्लोजिंग है, जो कि एक अच्छी खासी क्लोजिंग मानी जा रही है, जो कि मार्केट यहाँ से होल्ड करके भी मार्केट आपको ऊपर के साइड निकलता हुआ दिख सकता है। लेकिन ऊपरी लेवल्स पे जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉल राइटर्स एक्टिव है 39,500 के आसपास का कॉल राइटर, यहाँ पे बहुत 30 लाख के आसपास का यहाँ पे ओआई बन के आ रही है उसकी, जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव ओआई है। अगर मार्केट अगर 39,000 के लेवल को अगर ब्रेक कर दे रही है, तो 38,500 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट आपका बन के आ रहा है। और मार्केट में अगर 39,500 का कॉल लेटर अगर यहाँ से अगर 39,500 कॉल लेटर अगर ब्रेक हो रहे हैं, तो मार्केट में फिर आपका नेक्स्ट जो टारगेट बन के आ रहा है 40,000 के आसपास का, यहाँ से आपका टारगेट बन के आ रहा है। और अगर हम लोग वर्ल्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें, तो वर्ल्ड मार्केट की हमें क्लोजिंग किस साइड हमें देखने को मिली है। तो वर्ल्ड मार्केट में अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो हमें थोड़ा सा अभी बुलिश सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा है। और डाउ जोन्स को भी देखोगे तो थोड़ा बुलिश चल रहा है, तो ज्यादा चांसेस क्या है, कल आपके गैप अप ओपनिंग होने के ज्यादा चांसेस है। S&P 500 भी आपका बहुत ही अच्छा खासा बुलिश चल रहा है, और आपका नैस्डैक 100 भी आपका अच्छा खासा बुलिश चल रहा है। तो कल आपके मे बी अभी तो नाइट बाकी है, नाइट में देख लेते क्लोजिंग किस साइड दे रही है। अगर इसकी प्लस साइड क्लोजिंग दे रही है, तो अच्छा खासा हमें कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग देने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपरी लेवल से बहुत ही अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हीरो जीरो की जब भी प्लानिंग करना, तो पुट के साइड की प्लानिंग करना, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे वो बैंक निफ्टी में हो। चलो अब बताओ कि इनकी क्या क्वेश्चन है।